सभी हमारे बुजुर्ग मार्गदर्शकगण, नौजवान साथियों एवं देवियों, सबसे पहले तो मैं वी द पीपुल को बधाई देना चाहते हैं जो उन्होंने लगातार इस देश की सबसे बड़ी ताकत, इस देश के जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके हक अधिकार के लिए, उनके स्वाभिमान और सम्मान के लिए एक सुनियोजित तरीके से कार्यक्रम चला रहे हैं। मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूँ। आज यहाँ जो मुद्दे हैं, यहाँ जो हमारे सामने समाज बैठा हुआ है, इनको बताने की जरूरत नहीं है। जितना हम जानते हैं उससे ज़्यादा जानने वाले लोग यहाँ बैठे। मैं केवल इतना ही कहना चाहते हैं कि हमें उस समझदारी को पैदा करने की जरूरत है। किसी ने कहा था कि आज जो हमारी परिस्थिति है कि इस पार से जो इस समाज की दशा है, अंधियारे से भी दोस्ती, अंधियारे से भी दोस्ती, उजियारे से भी दोस्ती, इस पार से भी दोस्ती, उस पार से भी दोस्ती, है अमावस से लड़ाई, है अमावस से लड़ाई, युद्ध है अंधियार से, यह लड़ाई अब लड़े हम कौन से हथियार से, कौन से हथियार से। आज ये सबसे बड़ी चुनौती है। आज बात आई सत्ता की, किस विचार की बात करते हैं? प्रजातांत्रिक मुल्क में प्रधानमंत्री से बड़ा कोई पद होता है क्या? राष्ट्रपति से बड़ा कोई पद होता है क्या? तो क्या आज प्रधानमंत्री के कुर्सी पर, राष्ट्रपति के कुर्सी पर क्या आज पिछड़े वर्ग की भागीदारी नहीं है? उनके हाथ में नेतृत्व नहीं है? फिर कमी कहाँ है? क्यों नहीं हो रहा इस पिछड़े वर्ग के समस्याओं का निराकरण? इस पर विचार करना होगा कि कहीं न कहीं अभी हम बेचारे धरातल पर पहुंच नहीं पाए। सबसे पहले हमें अपने आप से लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और जब तक अपने आप से लड़ाई की शुरुआत हम नहीं करेंगे तब तक हम मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे। आज फुले जी की बात हुई, डॉक्टर अम्बेडकर साहब की बात हुई। मैं ईमानदारी से अपने आप से कहना चाहता हूँ कि क्या हमारे घर के बच्चे, हमारे घर के बेटी और बेटियां, क्या वो जानती हैं कि फुले कौन थे? फुले का इतिहास उन्हें मालूम है? डॉक्टर अम्बेडकर ने इतिहास जीवन उन्हें मालूम है? बिरसा मुंडा का त्याग और बलिदान क्या उन्हें मालूम है? अगर हम अपने घर के बच्चों को वो इतिहास और संस्कार नहीं दे पा रहे हैं तो हम केवल फील्ड पर लड़ाई लड़ करके मंजिल नहीं पा सकते। इसलिए जरूरत इस बात की अपने से हमें संघर्ष की शुरुआत करनी होगी। आज ये जो सारा हमारा समाज है, अपनत्व के भाव में पैदा करने की जरूरत है। चुनौतियां सबकी अलग अलग होती हैं, समस्याएं सबके घर परिवार की अलग होती हैं, लेकिन ठीक उसी तरह से जिस तरह से एक सीमा का सैनिक, उसके भी घर परिवार होता है, उसकी समस्याएं होते हैं, उसके बेटे की शिक्षा होती है, उसके खुशियां होती हैं, उसकी चुनौतियां होती हैं, लेकिन वो सीमा पर अपनी जान दे देता है, इसलिए कि उस समय केवल एक ही भाव रहता है कि ये देश हमारा है, ये मातृभूमि हमारी है। इसके लिए वो सारा जीवन समर्पित कर देता है, उसको कोई समस्या याद नहीं रहती। इसलिए आज हमें ये भाव पैदा करना होगा कि ये जो पिछड़ा समाज है, जो दलित समाज है, जो 100 में 90 है, ये वर्ग की लड़ाई नहीं है, ये जात की लड़ाई नहीं है, ये वर्ग नहीं है,
ये इस देश की ताकत है, ये भारत है, ये भारत का हक अधिकार है, ये भारत का स्वाभिमान और सम्मान है। जब तक ये समाज खून और पसीना नहीं बहाता है तो कोई भी देश प्रगति नहीं कर सकता। जब तक इसका खून पसीना नहीं बहेगा तब तक किसी मुल्क को सम्मान नहीं मिल सकता है। इसलिए लड़ाई हमें जात वर्ग के लिए नहीं, इस देश के लिए लड़ना है, इस देश के अस्तित्व के लिए लड़ना है, भारत भूमि के लिए लड़ना है। ये विचार मान करके हमें अपनत्व का भाव पैदा करना होगा कि ये समाज जो है ये हमारा देश है, ये हमारा भविष्य है, हमें अपने भविष्य को बचाना है, इसकी लड़ाई लड़ना है। तो ये अपनत्व का भाव हमें अपने बीच में पैदा करना है। और केवल एक सवाल, एक बात पैदा कर दें आप लोग, ये जो 90% लोग हैं, केवल एक ट्रेनिंग दे दीजिए कि ये सवाल पैदा करना, सवाल करना सीख लें। अगर ये सवाल करना सीख लें, समस्याएं हल होती जाएं। आज ये सवाल पैदा नहीं करता, सवाल पूछता नहीं, ना अपनों से पूछता ना गैरों से पूछता। इसलिए जरूरत है सवाल पैदा करने के, सवाल पूछने के। जिस दिन ये समाज राजमणि पटेल से सवाल करने लगेगा कि आप हमारे हो, आपने समाज पिछड़े वर्ग की आवाज कहाँ उठाई, आपने इसके लिए क्या प्रयास किया, क्यों नहीं किया, अगर ये सवाल जिस दिन सारा समाज हमसे पूछने के लिए तैयार हो जाएगा, उस दिन राजमणि पटेल वास्तव में मजबूत पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधि बन जाएगा और एक परिवर्तन आ जाएगा। लेकिन हम सवाल नहीं पूछते, चाहे डर हो, चाहे भय हो, चाहे अज्ञानता हो, कारण कुछ भी हो सकता है। तो मैं इतना ही निवेदन करना चाहते हैं कि सवाल पैदा करना सीखिए, सिखाइए, तभी समाज का भला हो। और बहुत सारे मुद्दे हैं जिनकी चर्चा हमारे विशेषज्ञों ने किया है। मैं इतना ही कहना चाहते हैं कि ताकत आपकी ताकत का भरोसा अपने प्रतिनिधियों को होना चाहिए। जिस दिन भरोसा हो जाएगा वो भी समाज के रास्ते पर चलने लगेगा और समाज को अपनी मंजिल मिल जाएगी। और इस आंदोलन को, जैसा हमारे साथियों ने सुझाव दिया है, कि सड़कों पर भी ले जाने की जरूरत है। जहाँ अपनी शक्ति को प्रदर्शन करने की जरूरत है, सड़कों पर भी, अंदर भी, बाहर भी, हर तरह से हमें आवाज़ उठाने की जरूरत है। हम लोग सदन में प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, इस समय सदन नहीं चल रही, जेलों में देते हैं, विशेषाधिकार में देते हैं, सब ठप हो जाता है, हंगामे की बल चढ़ जाती है। तो इस वजह से जिसको जहाँ मौका मिले अपने आवाज़ उठाना चाहिए। और हम सबसे प्रार्थना करना चाहते हैं कि जितनी हमारी सबकी हैसियत है उसके आधार पर अगर ईमानदारी निष्ठा से हम दायित्व का निर्वाह करेंगे तो निश्चित रूप से मंजिल मिलेगी, सफलता मिलेगी। इतना ही मैं निवेदन करना चाहता हूँ। धन्यवाद।